बातें बहुत अच्छे करते हो कृष्ण। वैसे भी अनेक वर्षों से बहुत बड़े द्वंद्व की तैयारी में हूं मैं। आज तुम्हारा और मेरा द्वंद्व होगा। यदि तुम मुझसे द्वंद्व जीते तो वो मणि मैं तुम्हें स्वयं दे दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। तो आओ मेरी गुफा में, किंतु स्मरण रहे, इस गुफा से या तो तुम मणि लेकर बाहर जाओगे या कभी नहीं आओगे। वो कृष्ण मुझसे द्वंद्व करने के लिए गुफा में आ रहा है। वो जैसे ही आए द्वार बंद कर देना। द्वारका की प्रत्येक सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान से देखो और यह सुनिश्चित करो कि सब कुछ सुचारू रूप से। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि दिखाई दे तो सर्वप्रथम तुम सब मुझे आकर सूचित करोगे। उचित है? बलराम जी, एक प्रश्न था मेरे मन में। पूछो। आपने ये तो बता दिया कि श्री कृष्ण वन में मणि ढूंढने के लिए रुक गए, परंतु मेरे काकाश्री, प्राचीन काकाश्री के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। वो कहाँ है? वो सभा में सभी थे ना, तो इसीलिए बता नहीं पाए। आपके प्राचीन काका और उनके अन्य मित्रगण मिले थे हमें वन में। किसी ने उन पर आघात करके उनसे उनकी मणि छीन ली थी। आपके प्राचीन काका अब जीवित नहीं है। सेमंतक मणि के विषय में और तो किसी को ज्ञात नहीं था। कदाचित श्री कृष्ण ने लालच में आके मेरे काका श्री को मार दिया। सबने मुझसे कहा कि मेरे काका श्री की मृत्यु हो गई, परंतु मैंने कभी विश्वास नहीं किया। आपके भ्राता केवल चोर नहीं, श्री कृष्ण एक हत्यारे भी है। तुम कान्हा को दोषी मान रही हो सत्यभामा, उस पर आरोप लगा रही हो, किंतु तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं है कि उस मणि के लिए कान्हा कितना बड़ा संकट मोल ले रहा है। मुझे ये द्वंद्व लड़ना होगा। मैं भीतर जाऊंगा, तत्पश्चात हो सकता है मुझे समय लगे, कुछ भी हो सकता है। प्रयास करें कि आप यहीं रहें, मेरी प्रतीक्षा करें। और यदि कोई आकस्मिक विपदा आती है, जैसे जरासंध की सेना आप पर आक्रमण करती है, उनका सामना करना आपके लिए असंभव है। आप उसी क्षण यहां से पलायन करेंगे, मेरी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कभी नहीं श्री कृष्ण, हम नहीं जाएंगे। हम आपके साथ ही लड़ेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम आपके लिए प्राण भी दे देंगे। मैं यहाँ प्रेम देने आया, प्राण लेने नहीं। मेरे कारण किसी भी द्वारकावासी या किसी भी द्वारका के सैनिक के प्राण कैसे जा सकते? मैंने द्वारका का यह दिव्य निर्माण जीवन के लिए किया है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी के प्राण जाने के लिए नहीं। अब सभी जानते हैं द्वारका मेरा स्वप्न है और अब सभी मेरे स्वप्न का आधार है। मैं अपने आधार को टूटने नहीं दूंगा। मेरे कारण किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। किंतु कृष्ण, मेरा ये कथन द्वारकाधीश का आदेश समझ लीजिए और अब इसका पालन कीजिए। मार्ग है ये धर्म का, हार जीत पुण्य पाप, मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्म सार है। कण कण में काया है, कृष्ण की माया
मुझे लगा तो नहीं था, किंतु तुम भीतर आ गए। मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न हूँ। मेरे पास अधिक समय नहीं है ऋक्षराज, शीघ्रता करते। यदि आप सज्ज हैं तो द्वंद्व आरंभ करते हैं। अवश्य। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम द्वंद्व में जीत गए तो ये मणि तुम्हारी है। जामवंती, मेरी तुमसे यह आज्ञा है कि तुम विजेता को स्वयं ये मणि दोगी, और जब तक ये द्वंद्व पूर्ण न हो तुम यहां नहीं रहोगी। अब जाओ। कृष्ण, मेरे पिता से संसार में कभी किसने द्वंद्व करने का साहस नहीं किया। आप कर रहे हैं। आप हारे या जीते, आपके शौर्य के कारण मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं जानता हूं तुम साहसी हो, किंतु मैं वो हूं जो युगों युगों से जीवित है। मैं वो हूं जो एक ही प्रहार में रावण को धराशायी कर दिया था। मैंने मेघनाथ को परास्त कर दिया था, जिसने एक ही क्षण में वामन नारायण के विराट अवतार के 4 चक्कर लगा लिए थे। तुम शीघ्र ही मुझसे हार जाओगे। द्वारिकाधीश, तुमने जामवंत के पहले प्रहार को रोक दिया, अर्थात शक्ति तो है तुम में, किंतु द्वंद्व हमें अंतिम क्षण तक लड़ना ही होगा। इसीलिए युद्ध में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि लंबे समय तक लड़ने की ऊर्जा भी चाहिए। क्या वो ऊर्जा है तुम में? ये आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। शक्ति से लड़ो कृष्ण, ऐसे यहाँ वहाँ मत भागो। गुफा का द्वार बंद है, तुम्हारा बाहर जाना असंभव है, और तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। तुम तो हंस रहे हो कृष्ण, मेरा उपहास कर रहे हो। तुम हार जाओगे कृष्ण। तुम्हें अनुमान भी नहीं है कि मैं कई दिनों तक बिना रुके बिना थके लड़ सकता हूं। मैं अपने ही नाखूनों से तुम्हारी छाती फाड़ दूंगा। जामवंत तो क्रोध की सीमा पार कर रहे हैं। प्रतीत होता है अपनी समस्त शक्ति इस युद्ध में लगा देंगे। ऐसा ही चलता रहा तो इस युद्ध का अंत कब होगा? इन्हें परास्त करना कठिन प्रतीत हो रहा है। हे महादेव, आपको तो सब ज्ञात है ना। यदि बलराम दाऊ मुझे बता नहीं रहे तो कृष्ण कितने बड़े संकट में होगा। कृष्ण तो आपका भक्त है ना। मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि आपको कृष्ण की सहायता करनी ही होगी। देवी राधा, ये एक द्वंद्व युद्ध है जो 2 लोगों के मध्य लड़ा जाता है, और वैसे भी इस द्वंद्व का होना तो युगों से सुनिश्चित था, और जितने कौतूहल से अन्य सभी देवता इस द्वंद्व को देख रहे हैं, मैं भी इसका उतना ही आनंद ले रहा हूं, क्योंकि इसमें एक और है ब्रह्मपुत्र जामवंत
और दूसरी ओर मेरे आराध्य नारायण। कदाचित ऐसा पहली बार हो सकता है कि जामवंत के अनंत बल और शौर्य के समक्ष पराजय स्वीकार करनी पड़ जाए।